जो कि लाजमी सी बात है, होना भी था, भड़केगा और उसके बाद हो सकता है जल्दबाजी में कोई एक्शन भी हो या फिर एक्शन का रिएक्शन इसे हम कह सकते हैं। यहाँ सीधे तौर पर इजराइल ने चेतावनी दे दी है कि लेबनान को भुगतना होगा इसका अंजाम, लोगों को आतंकित नहीं कर सकते हैं। इजराइल ने सीधे तौर पर लेबनान को चेतावनी दे दी है। हिजबुल्लाह की तरफ से एक के बाद एक 70 रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि ये भी सच है कि बहुत बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। हालांकि इससे पहले ईरान ने रह रहकर जो हमले किए हैं उसमें इजरायली सेना के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। इससे इजरायली सेना भी बौखला गई थी। इजरायल की तरफ से कहा गया था कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा और ये टकराव की स्थिति एक के बाद एक वार पलटवार भी हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर लेबनान को ये चेतावनी दे दी गई है इजरायल की तरफ से कि लोगों को आतंकित नहीं कर सकता। इस अटैक से भड़का इजरायल और कह दिया है कि इसका अंजाम भुगतना होगा। हानिया के बाद आगे का प्लान आखिर होना क्या है, क्योंकि मेनली तो अभी ईरान इसी बात पर भड़का हुआ है। हानिया की मौत जिस तरीके से हुई है और हत्या का जो इल्जाम है वो सीधे सीधे इजरायल पर है। हमास याह्या सिनवार को कमान दी जा सकती है, ये बहुत हद तक पॉसिबल लग रहा है। कतर में बैठे हुए सिनवार के लिए हमास को चलाना हालांकि मुश्किल रहेगा। सिनवार की भूमिका एरिया कमांडर के तौर पर रही है। हानिया की मौत से हमास में मायूसी है। गाजा में लगातार जो बड़ी ब्रिगेड है वो लड़ रही है। गाजा में लड़ रही है ब्रिगेड मिस्र, ईरान, ये भाग सकती हैं क्योंकि चीफ मारा गया है। तो जाहिर सी बात है जो बाकी लड़ाके हैं, आतंकी हैं, उनमें एक खौफ होगा। हमास लड़ाकों तक हथियार पहुंचाना अब मुश्किल भी देखा जा रहा है। इजरायल ने यही तो कोशिश की है, आतंक को जड़ से खत्म करना चाहता है, हमास का जड़ से खात्मा चाहता है इजरायल। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया था कि ये युद्ध चलता रहेगा जब तक आखिरी आतंकी मारा ना जाए, आखिरी जो हमास की जड़ें हैं जब तक वो खत्म ना हो जाएं। और ऐसे में इजरायल पर अब सीधे तौर पर चेतावनी अलग अलग फ्रंट से दे दी गई है। इधर इजरायल भी कह रहा है कि अंजाम भुगतना होगा, कभी भी इजरायल पर हमला हो सकता है, जिसमें हिजबुल्लाह ने शुरुआत कर दी है। जो हमने बताया कि बाद एक 70 रॉकेट दागे गए हैं। अब आप समझिए कि कैसे अलग अलग मोर्चों पर यह हमला हो सकता है, कैसे परेशानी बढ़ सकती है। खामेनेई का बारूदी आदेश यहाँ पर सामने आया है और इस आदेश में कह दिया गया है बदला लेना हमारा फर्ज है। कई फ्रंट से हमले करो, यानी कि अलग अलग फ्रंट से, यानी कि जब चारों तरफ से इजरायल घिरेगा तभी बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर टारगेटेड तेल अवीव और हाइफा हैं। यहाँ पर बड़े खुलासे भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि बदले का प्लान है और ये प्लान फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ तैयार कर दिया गया है। 7 अलग अलग फ्रंट जिस पर सीधी जंग का ऐलान कर दिया गया है। जो 7 फ्रंट थोड़ी देर पहले हमने आपको बताए। अब कौन कितना ताकतवर है ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये इजरायल और ईरान की जो ताकत है, ये थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि इजरायल किस तरीके से सैनिकों, एयरक्राफ्ट, टैंक और युद्धपोत के साथ तैयार है, जिसमें संख्या आपको 6.5 लाख के आसपास दिख रही है। 6,70,000 एयरक्राफ्ट है, 612 टैंक 1370 है इजरायल के पास। युद्धपोत की संख्या 45 है, पनडुब्बी 5, बख्तरबंद गाड़ी है 43,000 और परमाणु बम है 80। और अगर ईरान की अगर ताकत को आप आंकेंगे तो सैनिकों की संख्या कहीं ज्यादा आपको दिख जाएगी। 11,80,000 सैनिक हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है कि ईरान उछल रहा है और कह रहा है कि इजरायल पर वो हमला करेगा या खात्मा कर देगा। एयरक्राफ्ट की संख्या 551 है, टैंक है 1986, युद्धपोत है 21, पनडुब्बी 19, बख्तरबंद गाड़ी 65,000 हैं। परमाणु बम आधिकारिक तौर पर परमाणु बम है नहीं, लेकिन ईरान के जो प्रॉक्सी देश हैं, जो सहयोगी देश हैं, उनके दम पर ईरान उछल रहा है और इजरायल को दे रहा है सीधे सीधे चेतावनी। यूके देवना सर, ईरान तो चेतावनी दे रहा है, कुछ देश हैं भी साथ में जो कि यहाँ मजबूती के साथ खड़े हैं या फिर मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं इजरायल के लिए। लेकिन इजरायल क्या इतना कमजोर है कि वो अलग अलग फ्रंट पर घिर जाएगा, या फिर घिरने के बाद वो एक कदम पीछे खींचकर फिर दोगुनी ताकत के साथ जवाब भी देगा? देखिए, इजरायल के जो फौज है IDF और इजरायल की जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो सब बचपन से लड़ते लड़ते, उन्होंने लड़ाई की थी अरब के विरुद्ध 1947-48 में, 1956 सुएज वॉर की क्राइसिस के दौरान, 1967 में 6 डे वॉर, 1973 में बेका वैली वॉर। तो वो इजराइल में जो लीडर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री के लीडर हों या पॉलिटिकल लीडर हों, चाहे पक्ष के हो लीडर हों, विपक्ष, ये सब जब टीनेजर्स थे, जब उनकी उम्र 25 साल थी, 35 साल थी, इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। इनको कोई चिंता नहीं है किसी भी, आपने जितने ये 7-8 दुश्मन बताए, क्योंकि
ये जो 7-8 दुश्मन है, इनमें से कोई भी इज़राइल के साथ लड़ाई करके राजी नहीं है। उनके कैपेबिलिटी नहीं है। आप लेबनान की बात कर लीजिए, लेबनान में हम कहते हैं कि लेबनान में अब बेरूत में मीटिंग हो रही है। ये लेबनान के सरकार में कोई दम नहीं है, लेबनान में कोई सरकार ही नहीं है। लेबनान के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, लेबनान के पास अपनी नेवी नहीं है, लेबनान के पास अपनी 60,000 की आर्मी है, जिसको कि लेबनान की सरकार ने क्लियर कट बोला हुआ है कि तुम लोग कभी भी इजराइल की आर्मी के साथ लड़ाई नहीं करोगे। जब भी इजराइल की आर्मी बेका वैली में घुस जाती है, जब भी इजराइल की आईडीएफ दक्षिण लेबनान में घुस के बेरूत तक पहुंच जाती है, 2006 में लास्ट हुआ था, तब अब लेबनान की सरकार का क्लियर कट डायरेक्टिव है लेबनान की आर्मी को। 60,000 की छोटी सी आर्मी है, इजराइल की आर्मी 2.5 लाख रेगुलर है और 3 लाख रिजर्विस्ट है। उसके सामने लेबनान की जो 60,000 आर्मी है कुछ भी नहीं है। उनको क्लियर कट सरकारी आदेश है कि अगर आईडीएफ लेबनान में घुसती है तो लेबनान की आर्मी उत्तर की तरफ चली जाती है, बेरूत के उत्तर में, तुर्की के बॉर्डर पर, वहां जाके। यानी ये वो वाली चीज है कि अगर आप किसी शक्तिशाली ताकत को छेड़ देते हैं गलत तरीके से, तो फिर जब वो पलटवार करती है तो आपका नामो निशान भी खत्म हो सकता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। इस बीच इजराइल से बदले की तैयारी में जुटा हुआ है ईरान। आज के लिए कई तरह की उड़ानें रद्द की गई हैं, जो जानकारी है। सैन्य तैयारियों को लेकर कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इजराइल के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी की आशंका है। तेहरान में विमान और मानव रहित उड़ानें रद्द करने की खबर मिल रही है। तेहरान में विमान और मानव रहित उड़ानें रद्द करने का सीधा सा मकसद है। अब तैयारी जो पूरी है वो इजराइल की तरफ हमले की तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। बदले की तैयारी में ईरान जुटा हुआ है, साथ ही देशों को साथ में ला रहा है। प्रॉक्सी देश जो कि इस युद्ध में अलग भूमिका निभा सकते हैं। सैन्य तैयारियों को लेकर ही उड़ानें रद्द की गई हैं। अनुज माथुर सर, ये जैसा सुनाई दे रहा है क्या ठीक वैसा ही हो रहा होगा, या फिर सिर्फ ये बनी बनाई खबरें हैं ताकि बस एक क्योस पैदा किया जा सके, माहौल बनाया जा सके? नहीं रचना, ये निश्चित रूप से हो रहा होगा, क्योंकि देखिए मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था क्या है कि ईरान के भीतर जाकर के उन्होंने हानिये को मारा है। ऐसी परिस्थिति में अगर ईरान कुछ भी नहीं करेगा तो ये उनके लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सेटबैक होगा। तो ये तो निश्चित है कि ईरान कुछ ना कुछ करेगा। अब वो क्या करेगा वो भी लगभग निश्चित है कि वो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होगा, मेरा ये मानना है। वो प्रॉक्सीज के थ्रू करेगा, लेकिन उसका जो रेपरकशन होने की संभावना है वो ये है कि शायद ईरान पे कोई हमला हो, चाहे इजराइल की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो या फिर कहीं भी किसी भी नाटो कंट्री की तरफ से हो, तो उसके लिए ये बिल्कुल उनको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। ये बात मैंने बताया क्योंकि ईरान को एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ। वरना आप ये मान लें कि ईरान ये युद्ध हार चुका यानी है। वही बात कि वर्चस्व की लड़ाई है और अस्तित्व बचाने के लिए ये पलटवार करना जरूरी भी है, वरना कहने वाली बातें हो जाएंगी कि ईरान में घुसकर मार दिया गया, लेकिन उस पर कोई जवाब, कोई पलटवार ईरान की तरफ से सामने नहीं आया। अनुज माथुर सर, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। जो हालात हैं वो जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ, क्योंकि सीधे तौर पर ईरान कह रहा है शुरू इजराइल ने किया था लेकिन खत्म हम करेंगे। आगे होगा क्या बताएंगे आपको, एक छोटा सा ब्रेक।